डेफिनेटली स्कूल के अंदर बहुत भ्रष्टाचार है मुंबई के अंदर, और नेता उसके ऊपर काम क्यों नहीं करता, आपने सवाल किया तो उसका जवाब यही है कि हर नेता का अपना एक दो स्कूल है और नेता एमएलए बनते हैं। मैं नाम लेकर कहता हूँ, नवाब मलिक साहब हैं, उनका एक स्कूल है अलबरकात, वो पब्लिक की जगह पर बनाया हुआ स्कूल है, लेकिन उस स्कूल के अंदर लाख रुपए फीस है और उसी पब्लिक की जगह को उन्होंने एक्वायर किया एजुकेशन के नाम पर, लाखों रुपए फीस ले रहे हैं। हमारे एमएलए साहब जनाब अबू हाशिम आजमी साहब, उनकी स्कूल है भिवंडी के अंदर, वहाँ पर हज़ारों रुपए फीस है, 70,000 80,000 रुपए फीस है, और गोवंडी के अंदर स्कूल नहीं है। तो इन नेताओं के अपने स्कूल हैं, नेताओं ने स्कूल्स को अपना एकमात्र बिजनेस बना रखा है, वहाँ से लूट खसोट कर रहे हैं। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं अपने बच्चों को बीएमसी स्कूल में पढ़ाता हूँ। बीएमसी स्कूल के अंदर अच्छी सुविधाएं, अच्छे टीचर्स हैं, क्वालिफाइड टीचर्स वहाँ पर आते हैं। ये कहता हूँ कि यहाँ पर महाराष्ट्र शासन ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक लॉ पास करना चाहिए। बहुत पहले इसकी फिल्मों में भी बात होती आई, बहुत लोगों ने बात किया, मैं फिर वही बात करता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर जितने एमएलए, एमपी, नगर सेवक, आईएएस, आईपीएस और पीएसआई हैं, सबके बच्चों को कंपलसरी कर दिया जाए बीएमसी स्कूल में पढ़ना और बीएमसी हॉस्पिटल में एडमिट होना। फिर ये बीएमसी हॉस्पिटल जो है कॉन्वेंट स्कूलों को टक्कर देना शुरू कर देंगे। और देश की जो हालात बन चुके हैं, या जिस तरह से करप्शन और देश के अंदर दूसरे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं टैकल करने के लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा, और युवा ही जो है वो देश बिल्डअप का काम करते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं राजहंस मौर्य, आप देख रहे हैं Zen10 न्यूज, V9 भारत समाचार न्यूज। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस वक्त हम उपस्थित हैं गोवंडी के AIMI के एडवोकेट आतिक खान जी इस वक्त हमारे समक्ष हैं, जो कई बार जो है मतलब ये इसके पहले भी एक बार चुनाव लड़ चुके हैं और कहीं ना कहीं युवाओं के लिए जो एक बहुत ही अच्छा मतलब जो विचार अपने रखते हैं, जिसको लेकर वो आज भी मैदानी जंग लड़ते हुए नजर आते हैं। ऐसे में इस वक्त इनके जनसंपर्क कार्यालय में हम पहुंचे हैं, इनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे आज कुछ बातों को लेकर कि गोवंडी के बारे में और जो देश के जो युवा हैं उनके बारे में। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप गोवंडी आए और मुझे आप कवर कर रहे हैं। मैं युवाओं से यही कहूँगा कि देखिए, कोई भी देश होता है, वो देश का जो पिलर होता है वो एक युवा होता है, और हमारे देश के अंदर सबसे जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो युवाओं की है। और देश की जो हालात बन चुके हैं, या जिस तरह से करप्शन और देश के अंदर दूसरे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं टैकल करने के लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा, और युवा ही जो है वो देश बिल्डअप का काम करते हैं। तो मैं तमाम युवाओं से कहूँगा कि नशा और दूसरे कामों को छोड़कर देश बिल्डिंग के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए, हिंदू मुस्लिम के जो झगड़े हैं इससे ऊपर उठकर नेशन बिल्डिंग के लिए आएँ और अपने देश को सुपर पावर बनाने की ओर मिलकर कार्यरत हो। आप एक युवा है सर, आज क्यों मैं देखता हूँ कि युवाओं की जो लगाव खासकर राजनीति के अंदर में, तो बहुत दूर वो आजकल ग्लैमर की दुनिया चल रही है, ग्लैमर की दुनिया में ज़्यादा चकाचौंध में रहना पसंद करते हैं, और आप एक युवा हो के मतलब राजनीति में जो आपने कदम रखा, ये विचार आपके कैसे आए? देखिए, मैं राजनीति में एक्चुअली मैं यूपीएससी एस्पिरेंट था और मुझे एक आईपीएस ऑफिसर बनकर काम करना था, लेकिन एक लाइब्रेरी का जो है इश्यूज हमने अपने हाथ में लिया। यहाँ पर छोटे मोटे काम हम क्या करते थे। 2009-10 से हमने यहाँ पर फ्री कोचिंग देना शुरू की। फिर धीरे धीरे यूपीएससी जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ बच्चों को और गाइड किया जाए यूपीएससी के लिए ये स्लम के अंदर। तो हमने कई एक सेमिनार किया, यहाँ पर यूपीएससी का कई एस्पिरेंट्स मिले, तो उनको पढ़ने के लिए लाइब्रेरी नहीं हुआ करती थी, और फिर लाइब्रेरी के लिए हमने जो अपनी लड़ाई शुरू की, हमने एक लोकेशन आइडेंटिफाई किया, उसके लिए एमएलए साहब से हम मिले और एमएलए को हमने कन्विंस भी किया कि एक लाइब्रेरी बना दो। लाइब्रेरी बनी और फिर उसके बाद उसके ऊपर ताला लग गया और उस जगह को उन्होंने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और उस जगह को बच्चों को वापस दिलाने के लिए जो लड़ाई हमने लड़ना शुरू किया, उस लड़ाई ने कहीं ना कहीं लाकर हमें इस पॉलिटिक्स में खड़ा कर दिया। और एमएलए साहब के लोग जो हैं चैलेंज करने लग गए कि भाई आप इतना ज़्यादा बोल रहे हो, बात कर रहे हो, तो एक काम करो, इलेक्शन लड़के देख लो। आपको कुत्ता भी नहीं पूछता, आपको गली के लोग वोट नहीं करेंगे, मोहल्ले के लोग वोट नहीं करेंगे। और इन सारी चीज़ों से थोड़ा आहत होने के बाद जो हमारा ग्रुप था, जो स्टूडेंट्स थे, हमने डिसाइड किया कि आप आपस में किसी एक को हम एक इलेक्शन लड़ा कर देखते हैं कि इलेक्शन भी क्या भला है, वोट मिलते हैं नहीं मिलते हैं, देखा जाएगा। तो सबने एक साथ हमने मीटिंग की, स्टूडेंट्स थे, हमारे फ्रेंड्स थे, टीचर्स थे, तो सबने ये कहा सर आप ही लड़ जाओ। और सबने मुझे इलेक्शन लड़वा भी दिया, मेहनत भी की, और अल्हम्दुलिल्लाह 42,000 वोट्स जो
एग्रीगेट हमें मिले पूरे गोवंडी की जनता की तरफ से बिना पैसों के, जो हमने इलेक्शन लड़ा, जहां पर हम लोग ये सुनना करते थे कि करोड़ों रुपए लग जाते पैसा इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन वहीं पर गोवंडी की ईमानदार जनता ने अपने जेब का पैसा लगाकर जिस तरह से 42,000 मत हमको देकर आज एक नेता बना दिया। बस यही पूरा एक सफर है एक टीचर से पॉलिटिशियन बनने तक। आप शिक्षा विभाग से हैं। आप जैसे मुंबई जैसे शहर में हर जो व्यक्ति होता है, एक यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति, वो अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देने की प्रयास करते हैं। आज कन्वर्ट स्कूलों में जो फीस बढ़ाई जा रही है, यहाँ लोग भाड़े पर रहते हैं, लाइट की बिल की जो बिजली की बिल है वो ऐसी मांगे मारी जा रही है। कन्वर्ट स्कूलों के ऊपर जो बढ़ती इनके जो फीस है बच्चों के ऊपर, उनके ऊपर कोई नेता रोक नहीं लगा पा रहा है, कोई सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। और मैंने ये भी देखा है कि कोई भी पार्टी, मैं चाहे वो AIM हो या कोई भी पार्टी का जो मंत्रीगण है या उनके जो कार्यकर्ता हैं, ये कोई आगे आकर खुल कर ऐसे स्कूलों के ऊपर बात नहीं करते। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, MIM की अगर बात करेंगे, आप हैदराबाद में चले जाइए, अकबरुद्दीन ओवैसी के 10 स्कूल्स हैं, उसका आप विजिट कीजिए, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं। और कई मुंबई के कॉन्वेंट स्कूलों से बेटर स्कूल हैं, जहाँ पर क्लीनलीनेस की अगर मैं सबसे छोटी बात करूँ तो यहाँ के कॉन्वेंट स्कूलों से क्लीनलीनेस उसका बहुत ज़्यादा हाइजीन और प्रॉपर सेफ एजुकेशन, फ्री एजुकेशन दी जाती है। और अगर मैं बात करूं स्कूल के भ्रष्टाचार की, तो डेफिनेटली स्कूल के अंदर बहुत भ्रष्टाचार है मुंबई के अंदर, और नेता उसके ऊपर काम क्यों नहीं करता, आपने सवाल किया तो उसका जवाब यही है कि हर नेता का अपना 1-2 स्कूल है और नेता MLA बनते हैं। मैं नाम लेकर कहता हूँ, नवाब मलिक साहब है, उनका एक स्कूल है अलबरकात, वो पब्लिक की जगह पर बनाया हुआ स्कूल है, लेकिन उस स्कूल के अंदर लाख रुपए फीस है और उसी पब्लिक की जगह को उन्होंने एक्वायर किया एजुकेशन के नाम पर, लाखों रुपए फीस ले रहे हैं। और फिर उसके बाद अपने इलेक्शन के प्रचार में वो बोलते भी कि हमने एजुकेशन पे काम किया, आपने अपना बिजनेस सेट किया। हमारे MLA साहब जनाब अबू हाशिम आजमी साहब, उनकी स्कूल है भिवंडी के अंदर, वहां पर हजारों रुपए फीस है, 70,000 80,000 रुपए फीस है, और गोवंडी के अंदर स्कूल नहीं। तो इन नेताओं के अपने स्कूल हैं, नेताओं ने स्कूल्स को अपना एकमात्र बिजनेस बना रखा है, वहां से लूट खसोट कर रहे हैं। और मेरे 2 बच्चे हैं और मैं अपने बच्चों को BMC स्कूल में पढ़ाता हूँ। BMC स्कूल के अंदर अच्छी सुविधाएं, अच्छे टीचर्स हैं, क्वालिफाइड टीचर्स वहां पर आते हैं। कुछ कमियां हैं, अगर मेरे जैसे लोग अपने बच्चों को BMC स्कूल में पढ़ाएंगे, मैं अपने स्कूल बच्चों की स्कूल्स में विजिट करता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने विजिट किया था लास्ट एकेडमिक ईयर में, और वहां पर बाथरूम का प्रॉब्लम था। मैंने उस बाथरूम के प्रॉब्लम को कलेक्टर के यहाँ मैंने कंप्लेन की। कलेक्टर इंक्वायरी जो स्कूल पर बैठी, और उस स्कूल के 3 फ्लोर है, तीनों फ्लोर के बाथरूम जो आज एकदम हाइजीनिक है, क्लीन है, सुबह शाम उसको क्लीन करना पड़ता है। तो मैंने मेरे बच्चों को BMC स्कूल में डाला इसलिए कि मैं उसको आराम से विजिट कर सकूं। दूसरा, मेरे बच्चे को पढ़ाने के लिए जो पैसे मेरे बचते हैं वो मेरा घर चलने में काम आता है। तीसरा, जो गरीब बच्चों वहाँ पर पढ़ते हैं, मेरे वहाँ जाने से अगर उन गरीब बच्चों का फायदा होता है तो मुझे पढ़ाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ पर महाराष्ट्र शासन में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक लॉ पास करना चाहिए। बहुत पहले इसकी फिल्मों में भी बात होती आई, बहुत लोगों ने बात किया, मैं फिर वही बात करता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर जितने MLA MP नगर सेवक IAS IPS और PSI हैं, सबके बच्चों को कंपलसरी कर दिया जाए BMC स्कूल में पढ़ना और BMC हॉस्पिटल में एडमिट होना। फिर ये BMC हॉस्पिटल जो है कॉन्वेंट स्कूलों को टक्कर देना शुरू कर देंगे। सर, बड़े बड़े जो अनुभवी होते हैं, अनुभवी नेता होते हैं, उनके समक्ष एक आपकी जो उम्र अगर हम देखें, एक युवा की उम्र, तो आप अपने आप को नेता के रूप में कैसा देखते हैं? क्यों एक सीनियर का और उसके बाद एक आपका, क्योंकि जिस चीज से एक लगाव नहीं होता, जिस चीज से आप जुड़े हुए नहीं हो, तो ऐसे लोगों के बीच में पहुंचने के बाद हो सकता है कि कभी इनके साथ तालमेल बैठते हैं आप? हाँ, देखिए, कभी कभी तालमेल बिठाना पड़ता है, लेकिन ऐसे मुद्दे जो समाज के मुद्दे हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं, वहां पर कई दफे जो है मैं तालमेल बिठाने से कतराता भी हूँ, और कई दफे एक कड़ी बहस भी होती है हमारी। कोई अगर नेता हो, या वो IAS ऑफिसर हो, IPS ऑफिसर हो, या MLA हो, या किसी भी पोस्ट पद पर हो, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पोस्ट और पद रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बनाया है, उसे अब वो एक डेजिग्नेशन मिलती है काम करने के लिए, लेकिन उस डेजिग्नेशन का लोग इस्तेमाल करते हैं सिर्फ खुद के प्रमोशन या खुद को एक बड़ा सामान्य जनता से कुछ अलग दिखाने के लिए। लेकिन आर्टिकल 18 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो सारे जो टाइटल्स हैं उसको अबॉलिश करता है, और
एक एजुकेशनल टाइटल्स की ही यहाँ पर परमिशन देता है इंडिया के अंदर। लेकिन लोग एमएलए बनने के बाद उसको नाम लिखते हैं एमएलए, आईएएस, आईपीएस, और उसके बाद एक राजा महाराजा की तरह जिंदगी गुजारना शुरू करते हैं। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है लोगों को, अगर आप एमएलए हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, या किसी भी पद पर हो, तो आपको, डेमोक्रेटिक कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री है हमारी, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि आप जनता का काम करो, जनता के गुलाम। तो कहीं ना कहीं ये जो पद, ये जो इलेक्शंस और ये पार्टी के पोस्ट वगैरह होते हैं, ये जनता का काम करने के लिए होता है, और जनता का ही काम करते करते जो है आप लीडर बनते हो, और जनता ही एकमात्र मशीन है जो लीडर्स क्रिएट करती है। तो हम 8-10 साल से जनता के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड थे। बड़े बड़े लीडर यहाँ इलेक्शन लड़ रहे थे, बड़े बड़े पैसे यहाँ पर खर्च हो रहे थे, लेकिन हमें पूरा यकीन अल्लाह पर और यहाँ की जनता पर था कि भाई यहाँ की जनता जो है कहीं ना कहीं हमें एक्सेप्ट करेगी। और हम अपने इमोशंस लेकर, अपने प्लान्स लेकर जनता के पास गए। एजुकेशन का प्लान, नशे के खिलाफ प्लान लेकर गए, जनता ने उसको एक्सेप्ट किया, और जनता ने ये बताया कि उन्हें पैसे की जरूरत नहीं है, उन्हें काम और प्लान्स की जरूरत है।